श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का सुंदर कांड का प्रथमो अध्याय। कपिवातस्य बलवान मेघवातस्य निर्गता सागरं निर्हृदम् कंप्यामाशनुवशम्। कपि श्रेष्ठ हनुमान जी के शरीर से उठी हुई तथा मेघों की घटाओं में व्याप्त हुई प्रबल वायु ने भीषण गर्जना करने वाले समुद्र में भारी हलचल मचा दी। विकर्षन्नोर्मिजालानि बृहन्ति लौणाम्बसी पुप्लुवे कपिर्शार्दूलो पुप्लुवे कपिशार्दूलो विकरण्यो रोदिषि। वे कपि केसरी अपने प्रचंड वेग से समुद्र में बहुत सी ऊंची ऊंची तरंगों को आकर्षित करते हुए इस प्रकार उड़े जा रहे थे मानो पृथ्वी और आकाश दोनों को विक्षुब्ध कर रहे हैं। मेरु मंदर संकाशानां गतान् सुमहार्णवे अतिक्रामन् महावेगस्तरंगान् गणयन्यो। वे हनुमान वेगशाली वानरवीर महासमुद्र में उठी हुई सुमेरु और मंदराचल की समान उत्ताल तरंगों की मानो गणना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तस्य वेगसमुन्गस्तं जलम सा जलम तदा अम्बरस्तं विव्राजे सरल भृमिवातितम्। उस समय उनके वेग से ऊंचे उठकर मेघ मंडल के साथ आकाश में स्थित हुआ समुद्र का जल शरद काल के फैले हुए मेघों के समान जान पड़ता था। तिमिन कजसा कूर्मा दृश्यन्ते विवृतास्तदा वस्त्रापकर्षणेनेव शरीराणि शरीराम। जल हट जाने के कारण समुद्र के भीतर रहने वाले मगर, नाकें, मछलियां और कछुआ साफ दिखाई देते थे। जैसे वस्त्र खींच लेने पर देहधारियों के शरीर नंगे दिखने लगते हैं। क्रमाणं समीक्षा भुजगा सागरं रंगमा
व्योनीतं कपि शार्दूलं सुपर्णम्यो मे निरे। समुद्र में विचरने वाले सर्प आकाश में जाते हुए कपि श्रेष्ठ हनुमान जी को देखकर उन्हें गरुड़ के समान समझने लगे। 10 योजन विस्तीर्णा त्रिसंध्योजन्मायिता छाया वानर सिंहस्य जवे चारुतरा भवतो। कपि केसरी हनुमान जी की 10 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी छाया वेग के कारण अत्यंत रमणीय जान पड़ती थी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्वेतां भृगनारा नराजी वायुपुत्रानुगामिनी तस्यां शुशुभे छायां पतिता लवणाम्बसी। खाने पीने के समुद्र में पड़ी हुई पवन पुत्र हनुमान जी का अनुसरण करने वाली उनकी वह छाया श्वेत बादलों की पंक्ति के समान शोभा पाती थी। शुशुभे सा महातेजा महाकायो महाकपि वायुमार्गे निरालंबे पक्षवान्यो पर्वता। वे परम तेजस्वी महाकाय महाकपि हनुमान जी आलंबनहीन आकाश में पंखधारी पर्वत के समान जान पड़ते थे। ये नाशौ याति बलवान वेगेन कपि कुंजरां तेन मार्गेण सहसां द्रोणीकृतिवार्णवां। वे बलवान कपि श्रेष्ठ जिस मार्ग से वेग पूर्वक निकल जाते थे उस मार्ग से संयुक्त समुद्र सहसा कठोते या कड़ाह के समान हो जाता था। उनके वेग से उठी हुई वायु के द्वारा वहां का जल हट जाने से वह स्थान कठोते आदि के समान गहरा सा दिखाई पड़ता था। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आपाते पक्षी संघानां पक्षीराज यो व्रजन हनुमान मेघ जालानी प्रकर्षण मारुतो यथा। पक्षी समूहों के उड़ने के मार्ग में पक्षीराज गरुड़ जी की भांति जाते हुए हनुमान वायु के समान मेघमालाओं को अपनी ओर खींच लेते थे। पांडुरारूण वर्णानि नीलवजिष्ठकानि च, पांडुरारूण वर्णानि नीलवजिष्ठकानि च, कपिना आकृष्यमाणानि महाभ्राणी चकासुरे। हनुमान जी के द्वारा खींचे जाते हुए वे श्वेत अरुण नील और मजीठ के से रंग वाले बड़े बड़े मेघ वहां बड़ी शोभा पाते थे। प्रविशन्न
व्रजालानि विस्पतंश पुनः पुनः प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च चंद्रमायो दृश्यते। वे बारंबार बादलों के समूहों में घुस जाते और बाहर निकल जाते थे। इस तरह छिपते और प्रकाशित होते हुए चंद्रमा के समान दृष्टिगोचर होते थे। प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा प्लवंगं त्वरितं तदा वावृषुस्तत्र पुष्पाणि देवगंधर्वचारणा। उस समय तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए वानरवीर हनुमान जी को देखकर देवता गंधर्व और चारण उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। ततापनहितं सूर्या प्लवन्तं वानरेश्वरम् शीर्षे च तदा वायु राम कार्यार्थ सिद्धे। वे श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करने के लिए जा रहे थे। अतः उस समय वेग से जाते हुए वानरराज हनुमान जी को सूर्य देव ने ताप नहीं पहुंचाया और वायुदेव ने भी उनकी सेवा की। ऋषस्य तुष्टो उश्चैनो प्लवमानो विहायसाम् जुगुश्च देव गंधर्वां प्रशंसन्तो वनो कृशम्। आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए वानरवीर हनुमान जी की ऋषि मुनि स्तुति करने लगे तथा देवता और गंधर्व उनकी प्रशंसा के गीत गाने लगे। नागाश्च तुष्टुर्यक्षा रक्षांसि विविधानि च प्रेक्ष सर्वे कपिवरं सहसा विगत क्लमम्। उन कपि श्रेष्ठ को बिना थकावट के सहसा आगे बढ़ते देख नाग यक्ष और नाना प्रकार के राक्षस सभी उनकी स्तुति करने लगे। तस्मिन् प्लव शार्दूले प्रोमाने हनुमति इक्ष्वाकु कुलमानार्थी चिंत्यामाशांग्रा। जिस समय कपि केसरी हनुमान जी उछल कर समुद्र पार कर रहे थे उस समय इक्ष्वाकु कुल का सम्मान करने की इच्छा से समुद्र ने विचार किया। साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यदि नाम हनुमतः करिष्यामि भविष्यामि सर्ववाच्यो विवेक्षिताम्। यदि मैं वानरराज हनुमान जी की सहायता नहीं करूंगा तो बोलने की इच्छा वाले सभी लोगों की दृष्टि में मैं सर्वथा निंदनीय हो जाऊंगा। अहम इक्ष्वाकुनाथेन सगरेण विवर्धिता इक्ष्वाकु सचिवश्चायम् तन्नार्हत्यवसादितुम्। मुझे इक्ष्वाकु कुल के महाराज सगर ने बढ़ाया था। इस समय हनुमान जी भी इक्ष्वाकु वंशी वीर श्री रघुनाथ जी की सहायता कर रहे हैं। अतः इन्हें इस यात्रा में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
तथा मया विधातव्यम विश्रमेन यथा कपि शेषम चामयि विश्रांता सुखी यो अतितरस्यति। मुझे ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जिससे वानरवीर यहाँ कुछ विश्राम कर ले। मेरे आश्रय में विश्राम कर लेने पर मेरे शेष भाग को ये सुगमता से पार कर लेंगे। इति कृत्वा मतिं साध्वीं समुद्रच्छन्नं मंभसी हिरण्यनाभं मैनाकमुवांगिरिसत्तमम्। यह सुविचार करके समुद्र ने अपने जल में छिपे हुए सुवर्णमय गिरि श्रेष्ठ मैनाक से कहा, त्वाम्यहासुर संघानां देवराज्ञा महात्मना पातालनिलयानां हि परिघासन्निवेशिता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शैल प्रवर महामना देवराज इंद्र ने तुम्हें यहाँ पातालवासी असुर समूहों के निकलने के मार्ग को रोकने के लिए परिघ रूप से स्थापित किया है। त्वामेषां याति वीर्याणां पुनरेवोत्पत्तिस्याम् पातालस्या प्रमेयस्य द्वारमावृत्य तिष्ठसि। इन असुरों का पराक्रम सर्वत्र प्रसिद्ध है। वे फिर पाताल से ऊपर को आना चाहते हैं, अतः उन्हें रोकने के लिए तुम अप्रमेय पाताल लोक के द्वार को बंद करके खड़े हो। निर्यतमूर्धो मदस्यासक्तिस्ते शैलमूर्धितुं वर्धितुं तस्मान् संचोदयामि त्वामुत्तिष्ठ गिरिसत्तमा। शैल ऊपर नीचे और अगल बगल में सब ओर बढ़ने की तुम में शक्ति है। हे गिरि श्रेष्ठ, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम ऊपर की ओर उठो। सायेस कपि शार्दूल स्वाम परियेति की वीरवान हनुमान राम कार्यार्थी भीम कर्मा क्षमा प्लुता। देखो ये पराक्रमी कपि केसरी हनुमान तुम्हारे ऊपर होकर जा रहे हैं। ये बड़ा भयंकर कर्म करने वाले हैं। इस समय श्री राम जी का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने आकाश में छलांग मारी है। अस्य सायं मया कार्यमेक्षा कुकुलवर्तिना मम इच्छांकुवां पूजा परम पूज्यतमस्तौ। ये इक्ष्वाकु वंशी श्री राम के सेवक हैं, अतः मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए। इक्ष्वाकु वंश के लोग मेरे पूजनीय हैं और तुम्हारे लिए तो वे परम पूजनीय हैं। कुरु साचिभ्याम अस्माकं नानः कार्यमति क्रमे कर्तव्यं कृतं कार्यं सतां मन्युदीरे
मन्यो मुदीरिये। अतः तुम हमारी सहायता करो, जिससे हमारे कर्तव्य कर्म का हनुमान जी के सत्कार रूपी कार्य का अवसर बीत न जाए। यदि कर्तव्य का पालन नहीं किया जाए तो वह सत्पुरुषों के क्रोध को जगा देता है। सलिलां दूर्दमुत्तिष्ठ तिष्ठत्वे कपेस्त्वपि। सलिला दूर्दमुत्तिष्ठ तिष्ठत्वेष कपेस्त्वयि। अस्माकमति शिष्य पूज्यस्य प्लवतांबरा। इसलिए तुम पानी से ऊपर उठो, जिससे छलांग मारने वालों में श्रेष्ठ कपिवर हनुमान जी तुम्हारे ऊपर कुछ काल तक ठहरे, विश्राम करें। वे हमारे पूजनीय अतिथि भी हैं। चामीक रसहाम रम्हानाम देव गंधर्व सेवितो। हनुमान्स्त्वयि विधान्तस्तः हनुमान्स्त्वयि विश्रान्तस्तथा शेषं गमिष्यति। देवताओं और गंधर्वों द्वारा सेवित तथा सुवर्णमय विशाल शिखर वाले मैं नाग तुम्हारे ऊपर विश्राम करने के पश्चात हनुमान जी शेष मार्ग को सुखपूर्वक तय कर लेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 इत्यादि श्री मुद्रामणि वाल्मीकि आदि काव्य सुंदर कांडे प्रथम सर्ग। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय